मेरा नाम काव्या है और मैं कसम खाती हूँ उस रात जो मैंने देखा वो सपना नहीं था। मैं तब कॉलेज में थी। हम 4 दोस्त ट्रिप पर गए थे। शिमला, बर्फ, पहाड़, ठंडी हवा, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। लेकिन हमारी गलती थी। हमने उस पुरानी हवेली में रुकने का फैसला किया। वो होटल नहीं था, एक पुराना ब्रिटिश टाइम का बंगला जिसे अब एक बूढ़ा आदमी किराए पर देता था। उसने हमें चाबी देते हुए बस इतना कहा, तीसरे कमरे का दरवाजा मत खोलना। हम सब हंस पड़े क्योंकि हॉरर फिल्मों में हमेशा यही डायलॉग होता है और लोग वही गलती करते हैं। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात करीब 1:17 बजे मेरी आँख खुली। कमरे में सन्नाटा था। मेरी दोस्त रिया मेरे बगल में सो रही थी। बाहर हवा चल रही थी। तभी कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे। मैंने सोचा शायद केयरटेकर होगा, लेकिन फिर आवाज हमारे कमरे के सामने आकर रुक गई और हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। मैं जड़ हो गई। दरवाजा तो हमने अंदर से लॉक किया था। हैंडल हिलना बंद हुआ। फिर दीवार के उस पार से हल्की सी खरोंच की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखून से दीवार कुरेद रहा हो। रिया उठी। सुना तुमने? मैंने सिर हिलाया। हम दोनों ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन सुबह जब हम बाहर निकले, तीसरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। हमने तो उसे छुआ भी नहीं था। मेरे दोस्तों ने मजाक में कहा, चलो अंदर देखते हैं। मुझे अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन सब अंदर चले गए और मैं भी। कमरा खाली था, बस बीच में एक पुराना आईना रखा था। दीवारें सीलन से भरी। मैंने आईने में खुद को देखा, लेकिन मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी और मैं नहीं। मैंने घबराकर पीछे देखा। मेरे दोस्त हंस रहे थे। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर आईने में मेरी परछाई ने अपना सिर टेढ़ा किया और होंठ हिलाए। आज रात तुम्हारी बारी है। मैं चीख पड़ी। दोस्तों ने कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं है यहाँ। मैंने दोबारा आईने में देखा। अब सब सामान्य था। उस रात मैंने तय किया कि मैं सोऊंगी नहीं। करीब 3 बजे मुझे लगा कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने धीरे से आंखें खोली। कमरे के कोने में अंधेरे में कोई लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की धीरे धीरे मेरे करीब आई और फिर मैंने देखा उसका चेहरा मेरा था, लेकिन उसकी आंखें काली थी, पूरी तरह काली। वो फुसफुसाई, तुमने मेरा कमरा खोल दिया। मैंने रोते हुए कहा, मैंने नहीं खोला। वो हंसी, अब फर्क नहीं पड़ता। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लगा जैसे मैं बर्फ में डूब रही हूँ। सुबह मैं अस्पताल में थी। दोस्तों ने बताया मैं तीसरे कमरे में बेहोश मिली। दरवाजा अंदर से बंद था। आईना टूटा हुआ था और फर्श पर मेरे हाथों के खरोंच के निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, उन्होंने कहा, रात को लगभग 3 बजे मुझे कॉरिडोर में घूमते देखा गया था। मैं मुस्कुरा रही थी और मेरे होठों से बस एक ही बात निकल रही थी, अब अगली बारी किसकी है? हम उसी दिन शिमला छोड़कर लौट आए। लेकिन कभी कभी रात के 3:17 पर मुझे आईने में वही लड़की दिखती है। वो उंगली से कांच पर लिखती है, मैं अभी भी वही हूँ। अगर आप कभी किसी जगह जाए और कोई कहे उस कमरे को मत खोलना, तो हीरो मत बनना, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे सिर्फ कमरा नहीं होता। कभी कभी कोई आपका इंतजार कर रहा होता है।